जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में और कोई पंचा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। देखो, अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो ये बातें ध्यान रखना। बिटिया की तनु प्यारी होए, बिटिया की तनु प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कि तनु प्यारो होए, बाय सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनिए, भैया चाहे कि तनु बैरी होए, भैया चाहे कि तनु बैरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कि तनु प्यारी होए, बाय बात बताना। समाज में सम्मान अच्छा लगता है तो ये बातें ध्यान रखना। भैया चाहे कितने बैरी हो, बात भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितनी प्यारी हो, भाई हर बात बताना ठीक है। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बाधक क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वैसे चाहे रोटी खाइवे की अकल ना हो, जे बात की सबको अकल है। जोले जो कोई बात सुनने चाचे से कहना लेती तोले ना ले, नींद आए और ना रोटी अच्छी लगे। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिर। औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। और देखो, माते में ने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे, हम आपकी बुराई नहीं करेंगे। और यहाँ बुराई करेंगे काहे को, यहाँ तो हमारा घर है, आप घर के हैं, हम घर के हैं। करेंगे तो कहीं दूसरी जगह की बात करेंगे। और हमें पता है हमारे यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहे ऐसी कोई। देखो, औरतों के पेट में बात कैसे नहीं रोकती। एक बात ध्यान में आ गई हमारे, पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही, गांव का ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा तो हम बताएंगे नहीं। तो शाम को सब लोग रुके थे छत पे, गर्मियों के मौसम में लेटे थे। तो भाई बगल वाले घर में, पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हो गई। वो इतनी लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, बहू पता ना कितनी चालाक ले, धीरे से कस कह दे सो सास घंटा खाड़ो के लिए फिर नीचो। अब सास जो रही बे लड़ती रही चली गई, गांव में निकल गई। वो उनकी बहू ने रस्सी उठाई वे घर के अंदर घुस गई, किवाड़ लगाए ले। हमने सोची मरेगी, मर जाए, हमें क्या कर ले। बहुत देर हो गई, एक लड़का नीचे भेजो तो बाहर न करी आई, किवाड़ खोल के इधर उधर देखने लगी। मर थोड़ी रही है, बता रही है, दिखाई रही है कि हमें कोई देख ले तो हम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी सास आई गई जो लड़ती रही बे, और जो बहू के हाथ में रस्सी देखी तो भाग करके रस्सी छीन ली। और एक उनके संग गांव की और रहे बड़ी बूढ़ी, बहू से जगह जित से गिरने की तुम फांसी लगाई, तो पूरे घर में आग लगाए तो वो कबू कछू ना खाए, जिन गई तुम फांसी लगाई। अपनी बहू से तो जगई, और जो गांव की रहे उनके दो हाथ जोड़े, देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा काव ना देखो, जो बात काव से कही हो ना, हमारी बड़ा बदनामी होगी गांव में, किसी से कहना नहीं। जब उनने जगई तो बे घर ही हाथ रचा लगी, हाँ अपनी तरह जानते काव से कही हो ना। अरे मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हो ते लड़कन कोई, हमें का मतलब जो हम काव से कहे। निकली आई बाहर, गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले का होगा डोकरी, बोले पर कचरा लल्ला फलाने की लहू जो बहू है जो माने फांसी लगा ली, भाई हमसे कह रही काव से कही हो ना। अब तो बता हम काहे काव से कहे, हमारी आदत ही ना जो काव से कहे। यानी औरतों के पेट में बात नहीं रोकती। तो सत्राजित बोले हम नहीं बताएंगे भैया, पैर दबाए रही अति छुटक की पर लगी दूर, और बोली तुम्हारी किस्म करे खाते हम तो फांसी लगाए।
अब नहीं रहेगा। बोले नाराज हो गई, सुनो लेकिन काव से कहना नहीं, बड़े घर की बात है, ना गाय बने ना कहीं बने। बोली तुम काव बताओ, तुम्हारी कसम खाते हैं तुम्हारा सवेरे ही मरो, वो देख हम कबहू काव से ना कहे तो हमें बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और मरे उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रोने लगी। बोली तुम सोए जाओ, तुम्हारी कसम खातम कबहू काव से ना कहे, तुम सोए जाओ। अब वे तो सोए गए, उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए, अब सवेरो हुई ना, पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी। और बोली तेरी कसम तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जात। आज बड़ा मुसीबत से पूछे भाई, लेकिन काऊ से कहिए ना, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़ी छीन ली। हाय बेभागी वे अपने बगल भाई घर में घुसी गई, बेभागी वे अपने बगल भाई घर में घुसी गई। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहे हैं द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा, हमने तो भैया किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में ही कलंक लगा दिया। तो 1500 जवान साथ लिए प्रसेन का पता